ब्रेक के बाद कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है और इस मसले पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। ज्ञानव्यापी परिसर में जो कुछ चल रहा है, सर्वे का काम चल रहा है क्योंकि 1 राउंड और 2 राउंड पूरा हो गया है, तीसरा राउंड अभी बाकी और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। 17 मई को इसकी पूरी रिपोर्ट भेजी जाएगी। हालांकि हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि जो सर्वे हुआ है अब तक बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। दूसरा पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष कहता है कि सर्वे में जो कुछ भी हो रहा है कुछ भी ऐसा निकलकर सामने नहीं आ रहा है। इस पर जवाब हम लेंगे। हाजी हसन जी, हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं, मुस्लिम पक्ष तो ये कह रहा है कि कुछ भी ऐसा निकल ही नहीं रहा है सर्वे में। बिल्कुल, देखिए अभी तक क्योंकि कोर्ट ने उसको गोपनीय रखा है और जो लोग भी बाहर बात कर रहे हैं इसकी निकल के, और जो फोटोग्राफ्स दिखाए जा रहे हैं या तो वो फर्जी हैं या वो कंडक्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, कोर्ट को उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए क्योंकि कोर्ट ने इसको पूरे प्रकरण को बिल्कुल गोपनीय रखा है कि शांतिपूर्वक बिना जो लोग गए हैं वही होंगे और इसके ऊपर कोई चर्चा भी नहीं करेंगे जब तक कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट नहीं होगी। तो जो लोग चर्चा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि सब हमारे पक्ष में है, वो भी कोर्ट का अनादर कर रहे हैं और कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं। तो रही बात, इसका फैसला आ जाएगा, कल भी सर्वे पूरा हो जाएगा पर फैसला आ जाएगा, तब जो फैसला होगा वो देखा जाएगा। कुछ लोग तो विक्ट्री साइन भी दिखा रहे हैं अभी से। भाई कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि कुछ लोगों का नारा तो ये भी था मुसलमानों के 2 स्थान। कुछ लोग तो कहते हैं मुसलमान अपने हिस्से की ज़मीन ले चुके, तो क्या मुसलमान क्या करें। कुछ लोगों की क्या बात की जाए, कुछ लोग तो पागल भी होते हैं, कुछ लोग दीवाने होते हैं, तो उसमें कुछ लोगों के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इस वक्त माहौल कैसे सौहार्दपूर्ण बना रहे, ठीक है जो सर, दुश्मन इसको लेकर ओवैसी ने, सुन लीजिए सर, इसको लेकर ओवैसी जी ने भी एक बयान दिया है। शायद आपको पता हो, शायद आप उससे इत्तेफाक रखते हो या ना रखते हो, वो अलग बात है, लेकिन बयान दिया है कि अयोध्या तो हमसे छीन लिया गया, बाबरी तो हमसे छीन लिया गया, लेकिन ज्ञानव्यापी नहीं हम जाने देंगे। भाई वो आए, वो भी मुकदमा लड़े, पार्ट बने, वो तो खुद वकील हैं और राजनीतिक पार्टी के एक अध्यक्ष हैं, तो आए मुकदमा लड़े। राजनीतिक असंवैधानिक तरीके से जो कोई भी अपना दावा पेश करता है वो कोर्ट में पेश करे और कोर्ट जो फैसला देगा वो सर्वमान्य होगा। और रही बात कि क्या हुआ इतिहास में, तो अगर हम इतिहास के जख्मों को कुरेदेंगे तो बहुत से ऐसे नासूर मिलेंगे, ऐसे नासूर मिलेंगे जिनको कुरेदने से सिर्फ बदबू आएगी। देखिए रही बात औरंगजेब, शाहजहां और जो भी आए, महमूद गजनवी, वो भारतीय संविधान लागू नहीं था। यानी कि आज जो लोग उस दौर की बात कर रहे हैं वो भारतीय संविधान को नहीं मान रहे हैं। सर आप लोग बार बार संविधान की दुहाई क्यों दे रहे हैं? संविधान खत्म कर दिए, संविधान खत्म कर दिए, संविधान खत्म कर दिए और उसके बाद फिर फैसला ले लिया। बात तो संविधान पर ही चल रही है, अदालत जो फैसला कर रहा है। नहीं तो क्या उस टाइम औरंगजेब के टाइम पे भारतीय संविधान था क्या? जब राजा महाराजे एक दूसरे पे युद्ध करते थे, हमला करते थे, जब खत लिख के बुलाते थे हमारी मदद के लिए आओ, हमारी अस्मिता को खतरा है, तो भारतीय संविधान था। आज क्या है उस पे बात होनी चाहिए कि 400 साल पहले क्या था, उस पे बात होनी चाहिए। सरकारें संविधान से बनी है या किसी आक्रांता के आक्रमण करके बना ली है? क्या इलेक्टोरल सिस्टम को हाईजैक करके सरकार बनी है? ठीक है, ओपी जी, इनका आरोप है कि संविधान से नहीं चल रहा है कोई भी। सरकारें संविधान से बनी हैं लेकिन संविधान कहाँ चला गया देश में? सही है, हसन साहब का भी कहना सही है, लेकिन देश जो भारत देश है इसकी यही तो खूबसूरती है। पूरे विश्व के जितने देश हैं उसमें भारत की यही खूबसूरती है कि यह एक लोकतांत्रिक देश है और यह देश, इस देश जो है संविधान से, फिर औरंगजेब की बात क्यों, सुप्रीम कोर्ट से, फिर औरंगजेब की बात क्यों? भारतीय संविधान के बनने के बाद की बात होनी चाहिए, फिर औरंगजेब की बात क्यों? अरे सुनो भाई, सुन लो, बोल लिए ना। सवाल है मेरा आपसे, आप चुनी हुई सरकार है, सबके प्रयास, सबके विश्वास, सबका प्रयास। अरे सुन लो भाई जी, इन लोगों को स्वाति देना चुप कराएंगे तो मैं कुछ अपनी बात। ठीक है ओपी जी, कहिए, शांत रहेंगे। यह देश जो चल रहा है वह संविधान और जो है सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय और संसद के हिसाब से ही चल रहा। अगर न चलता तो ये भारत देश आज जितना सुख शांति से चल रहा न चल पाता। स्वाति जी, मेरा एक सवाल है, फिर औरंगजेब, पहले उनको बोल लेने दीजिए, फिर आपको बिल्कुल मौका दिया जाएगा, बोल लेने दीजिए उनको। जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, जो लोग सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय की दुहाई देते हैं, वह संविधान
और न्यायालय की मर्यादा को तोड़ने के लिए क्यों तैयार रहते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो सज्जन पूछ रहे थे, क्या उनको नसीहत देंगे कि जब कोर्ट ने, वाराणसी सिविल जज कोर्ट ने एक आदेश दिया कि एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार के नेतृत्व में ये वहां जाएंगे और सर्वे करेंगे, वीडियोग्राफी देंगे, तो मुस्लिम पक्षकार क्यों न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया और कहा कि ये संविधान। ठीक है, इसका जवाब दीजिए हाजिर जी। एक जो पहले और दूसरे दिन की कार्यवाही हुई थी, पहले दिन बहुत हंगामा हुआ था। ठीक है ओपी जी, जवाब, ठीक है ओपी जी, इसका जवाब ले रहे हैं, जवाब सुनेंगे, इस बात का जवाब ले रहे हैं। जवाब तो ले लिए ओपी सिंह जी, अरे जवाब तो ले लिए, जवाब दूं? हाँ बोलिए। सरकार किसकी है उत्तर प्रदेश में? आप ही बताइए। भारतीय जनता पार्टी की है, जिसके आप प्रवक्ता है, जिसका पक्ष आप रख रहे हैं, उसी की है। वहां पे डीएम किसके थे, पुलिस किसकी थी, कमिश्नर किसकी थी? क्यों नहीं आपने फौरन अरेस्ट किया? क्यों नहीं आपने कार्रवाई की? क्योंकि आपको माहौल बनाना था, क्योंकि आपको माहौल बनाना था। जो आप संविधान की दुहाई दे रहे हो, उसी संविधान के दायरे में कर रहे हैं कि सरकार आपकी थी, पुलिस आपकी थी, एडमिनिस्ट्रेशन आपका था। आखिर कौन सा माहौल बना रहे थे? कोर्ट तीसरे दिन नहीं बना। कोर्ट गया कौन था भाई? कोर्ट जाने को रोक लेंगे क्या? सरकार ने यह भी आदेश पारित कर दिया कि कोई कोर्ट नहीं जाएगा उसका। तो फिर क्या बुराई थी? जब कोर्ट गए थे इस बात के लिए रुके थे, तो इल्जाम क्यों? अगर संविधान की बात करते हैं तो संविधान बनने से पहले की बात क्यों? 1991 के एक्ट की अवहेलना क्यों? अगर आप उस एक्ट को खत्म कर दीजिए तब ये बात कीजिए, उस एक्ट की अवहेलना क्यों? आप तो संविधान को अनुपालक है ना, तो क्यों? सरकार आपकी थी, सवाल आपसे होना चाहिए। ये सवाल पूछो, आपका था, सवाल आपसे बनता है। आपके पास जवाब नहीं है तो झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर जोर से बोलो, फिर बोलो, जब तक बोलो जब तक वो सच साबित ना हो जाए। तो एक सूत्री नहीं चलेगा। ठीक है, अयोध्या की तरह इसका भी न्यायालय संविधान के मुताबिक। आलोक चंद्र मिश्रा जी, भाई ठीक है, आलोक चंद्र मिश्रा जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल देगा और सर्वमान्य होगा, एक भी दंगा नहीं होगा प्रदेश भर में, कहीं कुछ नहीं होगा। यही अदालत का फैसला है। आप लोगों को मौके दिए गए, प्लीज अब 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है तो ये कहते हैं कि वो संविधान विरुद्ध है। अरे था ही नहीं, विरुद्ध है, कुरान में तो था ही नहीं। 3 तलाक फैसला देता है फर्जी बात थी, विरुद्ध है, बिल्कुल फर्जी। जिनके फेवर की कोई बात होती है तो पहले संविधान की बात करें। कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, जिसपे सर्वे हो रहा है, उस सर्वे पे 17 तारीख को अपनी रिपोर्ट जो भी कोर्ट पहले फैसला करिए क्या बोलना है। 3 तलाक रजिस्ट्रार है वो जमा कर देंगे, ठीक है ना। और ये बात करते हैं कि 1991 वर्शिप एक्ट की, तो नरसिम्हा राव की सरकार ने एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए वो कानून लेके आया। हिंदुओं ने इतिहास में देखा जगह अतिक्रमण नहीं किया। जब भी अतिक्रमण की बात हुई है इनके द्वारा हुई है, चाहे औरंगजेब द्वारा हो, बाबर द्वारा हो, तुगलक द्वारा हो, ठीक है ना, चाहे मोहम्मद गौरी हो, गजनी हो, जो भी लुटेरे हुए, आक्रांताएं हुए, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, उस पर मस्जिदें बनाई, उसके लूटा, उसके लूट के धन को लेके गए। और उस समुदाय विशेष को खुश करने के लिए नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में एक कानून बनाया, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है कि यह कानून जो है संविधान के विरुद्ध है, केवल एक पक्ष को खुश करने के लिए बनाया गया है। तो और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हम लोग गए हुए हैं, वो भी एक्ट हम रद्द करवा दिए, तब संविधान पूरक होगा। अभी रद्द नहीं हुआ ना, अभी बाकी है, वो एक्ट है, रद्द हो जाएगा प्रभु, रद्द हो जाएगा। पहले रद्द करवा देते, सर्वे होने दीजिए ना। आपको सर्वे से आपत्ति क्यों हो रही है? आपको उस सर्वे से आपत्ति क्यों हो रही है? उस सर्वे में जो भी सच है, जो दूध का दूध है, जो पानी का पानी है, वो सब आ जाएगा। सर, आप लोग बार बार संविधान की दुहाई दे रहे हैं, एक्ट की दुहाई दे रहे हैं। अरे सर्वे हो रहा है, हो जाने दीजिए, 17 मई को चीजें खुद ही स्पष्ट हो जाएंगी। नहीं, इनके विरुद्ध अगर कोई बात हो जाए तो वो संविधान विरुद्ध है, और इनके फेवर में कोई बात हो तो वो संविधान संपन्न है। बिल्कुल नहीं हो रही है। मैं इस तरह की नफरत फैलने नहीं दूंगा।
किसी के विरुद्ध नहीं हो रही है, वीडियोग्राफी नफरत हम नहीं करते हैं, हम सदैव बात करते हैं बस बिल्कुल इस तरह की पूरा विश्व हमारे लिए परिवार है। इस बात को फैलाया जा रहा है, नफरत की बात करते हैं। चुनाव में हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा आप करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, आप उनको महंगाई से छुटकारा चाहिए, जो मुस्लिम की बात करती है, जो मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करती है, हम कभी ये बात नहीं करते हैं। कहना चाह रहे हैं, कहिए सर। देखिए अभी जिस पार्टी ने जिस आलोक मिश्रा जी कह रहे थे, पार्टी ने तो अरे सुन लीजिए मिश्रा जी सुन लीजिए, अरे महाराज आप संत जी हैं, सुन लीजिए हमारी सुन लीजिए थोड़ा। क्या ये अरे एक मिनट सबर रख लीजिए, क्या ये बहुसंख्यक समुदाय के साथ में? अरे सुन लीजिए, आप बहुसंख्यक है, मैं मान लेता हूँ, मैं अल्पसंख्यक हूँ, ये स्वीकार मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं अपने को अल्पसंख्यक मानता ही नहीं हूँ। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, मैं इस देश में रहता हूँ, मैं अल्पसंख्यक नहीं हूँ। आप अल्पसंख्यक कह के मुझे मेरा जो हौसला कम करना चाहते हैं वो कभी नहीं कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात अब सुन लीजिए, आप जिन बहुत अच्छी बात है कि सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, बाद में बोल लीजिएगा। जिन आक्रांताओं की आप बात करते हैं और जिन मुगलों की बात करते हैं, ये बताइए वो लूट के ले कहाँ गए? एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और जो लूट के ले गए उनका कभी आप मुंह नहीं खोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते कि आपके पूर्वज उनकी चाटुकारिता करते थे, उनकी जूतियां सीधी करते थे, इसलिए आप नहीं बोलते हैं। और जो लूट के ले गए, ही मर गए, ही दफन हो गए, उनको आप आक्रांता कहते हैं, लुटेरा कहते हैं। अरे भाई वो औरंगजेब, वो बाबर, वो गजनवी कहाँ लूट के ले गया? नहीं और किस देश में लूट के ले गया? संबंध है? अरे आप लोग इनका नाम लेना बंद कर देंगे, यकीनन आप सड़क पर आ जाएंगे। पर जाना नहीं कर सकते, आप क्यों देश को गुमराह करते हैं इनके नाम ले लेकर के भाई? और कानून संविधान की जहां तक बात रही, जैसे ही कानून संविधान का नाम आता है आप लोगों को बुरा लग जाता है, क्योंकि आप कानून मानना नहीं चाहते हैं। 1991 एक्ट की जब बात आती है तो आप उछल पड़ते हैं, क्यों? वो कानून हमने तो बनाया नहीं था, नरसिम्हा राव मुसलमान तो थे नहीं, या कहीं की जामा मस्जिद के इमाम थे वो? आप बताइए, नरसिम्हा राव तो बड़ा कौन इस देश का हिंदू था? साउथ का हिंदू बहुत मजबूत, ईमानदार और कट्टरवादी होता है। कट्टरवादी हिंदू की मेरी नजर में बहुत इज्जत है, लेकिन सांप्रदायिक हिंदू की कदापि नहीं। मैं कतई नहीं कर सकता सांप्रदायिक हिंदू की इज्जत, लेकिन कट्टरपंथी हिंदू के मैं कदमों में सर झुका सकता हूँ, इसलिए कि वो अपने धर्म के प्रति कट्टर है, और कट्टरवादी मुझे पसंद है। आज हिंदू अपने आप नफरत फैलाते हैं, आप सामुदायिकता बोलते हैं और फिर चिल्लाते हैं सद्भाव सद्भाव सद्भाव। सद्भाव की क्या परिभाषा है आप जानते हैं? सद्भाव को कहते हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप संत होने के बाद ये भाषा बोलते हैं और इस तरीके का झूठ परोसते हैं। आप चाहते हैं, आप लोग नफरत का बीज बोते हैं, नफरत का बीज आप बोते हैं, और आप संत हैं। अगर वाकई सच्चे संत होते तो ये भाषा नहीं बोल रहे होते। ये भाषा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लोगों की भाषा है, संतों की नहीं है। संतों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मैं सूफियत को पसंद करता हूँ, मैं संतों का सम्मान करता हूँ। क्या बात करी आपने? आप नफरत फैलाते हैं। सचेत हो जाएं, सतर्क हो जाएं। आप 90 करोड़ हिंदुओं को 40 करोड़ से डरा के रखना चाहते हैं। कोई किसी को नहीं डरा सकता है। अरे डरा तो रहे हैं आप, डरा के तो आप लोगों ने सत्ता ले ली। सदैव आप करते हैं, डरा के ही सत्ता ली है। 90 करोड़ जनता को डरा के 40 करोड़ का भय दिखा करके। उत्तर प्रदेश की आबादी 27 करोड़, पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़। आप पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे तो आपकी रोटी हजम नहीं होगी। अरे पाकिस्तान तो आप लेके आ रहे हैं, मैंने तो नाम लिया नहीं। अरे आपका पूरा सब खेल यही है, पाकिस्तान, मदरसा, बाबर, मुगल, औरंगजेब। ठीक है, बंद तो करिए, बंद तो करिए, फिर देखिए आप कहाँ बोलते हैं। अरे काशी का इतना मिजाज जो है, इतना रेशमी है, उसको ऐसा क्यों बनाया जा रहा है भाई? एक छोटा सा सर्वे हो रहा है, उसके बाद चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। बार बार ये 17 मई का तो इंतजार कर लीजिए। आपस में बहस करने से क्या फ़ायदा, इस तरीके के तर्क देने से क्या फ़ायदा, आपसी लड़ाई से क्या फ़ायदा, जब वहाँ पर हिंदू मुस्लिम पक्ष इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि ये बयानवीर हैं, इनका काम नफरत फैलाने का है। स्वामी जी 70 साल हमने इंतजार किया है और सर झुका के फैसला एक्सेप्ट किया है, लेकिन आपको बुरा लगता है जब कानून और संविधान का नाम आ जाता है, क्योंकि आप उसको पैरों तले रौंदते हैं, उसको पामाल करते हैं। आप नहीं मानते कानून संविधान को। हम आज भी छाती ठोक के कह रहे हैं कि मुझे गौरवान्वित होता हूं मैं अपने आप को भारतीय कहने पे, और मुझे गौरव है मैं भारतीय हूं, और मैं संविधान की और कानून की मानता हूं। आप नहीं मानते हैं, आपने हमेशा आस्था की बात कह करके और कानून को पैरों तले रौंदा। ठीक है सर। ओपी जी, एक बात जो लगातार कही जा रही है तमाम पार्टियों की तरफ से भी, आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी पर, ये आरोप है सर, हम नहीं कह रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी पुराने दौर में वापस ले जा रही है। जिस वक्त अयोध्या, बाबरी जैसे तमाम मामले हुए, अब ये फिर से वो दौर दोहराने की कोशिश कर रही है ऐसे मामलों को लाकर। देखिए स्वाति जी, ऐसा है कि इस देश के अंदर
जो भी भ्रम की स्थिति थी, जो भी इस तरह के गंभीर नहीं सर, अगर दोनों पक्षों के बीच इतना भ्रम सुनो, है तो भ्रम को दूर करने की क्यों कोशिश नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? इतनी कंफ्यूजन कैसे आ रही है फिर? सुनिए जी जी, सुनाइए सुनाइए सर। कोई भी चीज है उसको प्रयास करके दूर करके ही उसको खत्म किया जा सकता। बिल्कुल। अयोध्या के मामले में आप ये बताइए कि आखिर भ्रम दूर हुआ कि नहीं हुआ, विवाद समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान सभी इस फैसले से संतुष्ट हुए कि नहीं हुए। लेकिन ओवैसी जैसे लोग, आमिर साबरी जैसे लोग, इस तरह के लोग आज भी इस देश के अंदर जिंदा, जिनको हिंदू मुस्लिम भाईचारा अच्छा नहीं लगता। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिस एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति सर्वे के लिए हुई है अयोध्या मामले में, स्वाति जी 1950 में अयोध्या के जो है सिविल जज ने एक आदेश दिया था, इसी तरह का आदेश दिया था, सर्वे करके रिपोर्ट दीजिए। तो आप अगर ज्ञानवापी के लिए न्यायालय आदेश दे रहा है तो दोनों पक्षों को उस चीज को मानना चाहिए। लेकिन बैठ करके साहब भाजपा जो है वो बिगाड़ रही है, आप अरे भैया गनीमत मनाओ, देश के आजादी के 70 साल बाद भारतीय जनता पार्टी है जिसकी केंद्र और प्रदेश की सारी योजनाओं का लाभ एक बराबर आप लेते हो। आप बताइए ना, क्या किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी जात, किसी क्षेत्र का पक्षपात हुआ है? अगर वो योजनाएं दिल्ली से चली है तो क्या आमिर साहब को और हाजी हसन को नहीं मिली है? क्या इनको आवास नहीं मिला? नहीं मिला है भाई, नहीं मिला, जरूरत नहीं है आपको। मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला, ये है बिल्कुल नहीं मिला, हमें जरूरत भी नहीं है। नहीं ओपी सिंह जी, नहीं मिला। अगर प्राइवेट बात आप कर रहे हैं, पर्सनल बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं मिला है और न मुझे आपके आवाज पर बैठ करके आप जो है मस्गिरी कर रहे हैं, सही बोल रहे। अरे इसका नहीं मिला। क्या केंद्र प्रदेश सरकार की सारी योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिला? अरे भाई आप आवास ना मैंने आवास लिया है ना शौचालय लिया है आपका। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, आइए सर्वे करवाइए, भेजिए, थाना ठाकुरगंज लगता है मेरा, नोट कीजिए कहीं पे। अगर आप पर्सनल बात कर रहे हैं आप मुद्दे बात करिए, सरकार का पक्ष शिशिर जी भी हमारे साथ जुड़ गए डिबेट में। शिशिर चतुर्वेदी भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए, डिबेट का हिस्सा बन गए। शिशिर जी आप थोड़ा देर से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है शिशिर जी। शिशिर जी, एक पक्ष लगातार दावा कर रहा है कि हमने जितने तथ्य पेश किए हमारे दावे बिल्कुल ठीक निकल रहे हैं, सर्वे बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, सटीक दिशा में जा रहा है। क्या कहेंगे आप? हमारा दावा और मजबूत हो रहा है, एक पक्ष कह रहा है। देखिए मैं देखिए मैं पक्षकार हूँ यहाँ का। हाँ। और मैं आपको बता दूं कि 18 अप्रैल सबके माइक पर तो आवाज बड़ी साउंड हो रही है। हाँ। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने शाही फरमान जारी किया विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का। इतिहासकार एलपी शर्मा ने अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारत की पृष्ठ संख्या 232 पे मंदिर को तोड़े जाने का शाही फरमान की बात लिखी है। उसमें ज्ञानवापी का एरिया जो है 1 बीघा 9 बिस्वा और 6 धुर 1937 के अदालती आदेश में है। और 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़े जाने की सूचना दी गई। उसके बाद 1677 से 1780 के कालखंड में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया। महाराजा रणजीत सिंह द्वारा वर्ष 1835 में काशी विश्वनाथ मंदिर के शिवाला पट पर ब्रीफली डिस्क्राइब कीजिए, इतना समय नहीं है। अगर आप अंत में सर ब्रीफली डिस्क्राइब कीजिए, अपनी बात कहिए संक्षेप में, आखिरी में। जी पॉइंट पे आइए सर। बड़ा ज्ञान प्राप्त है आपको भाई। काशी विश्वनाथ मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर का पुराणों में भी वर्जन मिलता है, जो 11वीं सदी के मंदिर के जीर्णोद्धार का वर्जन देता है। और महाराजा हरिश्चंद्र और महाराजा विक्रमादित्य द्वारा इसका जीर्णोद्धार का ऐतिहासिक वर्णन है। हाँ। और आखिरी में पहली बार मंदिर का ध्वंस 1194 मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया। हाँ। ये इसका ऐतिहासिक तथ्य है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास तथ्य है
और हमने पूजा का आदेश वहाँ मांगा है। और पूर्व में हम लोग को जो अदालत ने पूजा का आदेश दिया था साल में एक दिन, तो वर्शिप एक्ट के द्वारा हम लोग वहाँ ये सिद्ध हो चुका है कि हमको पूजा का वहाँ अधिकार मिलना चाहिए, जैसा कि 1947 के सभी धार्मिक स्थलों के मामले में लागू है। तो इस प्रकार से हमारा सब जो रिकॉर्डिंग के बाद एविडेंसेस भी प्रूव हो जाएंगे भविष्य में, और हमारे पास ये ऐतिहासिक तथ्य जो मैंने आपको बताया ये सब भी आपको दे दिए। तो इस प्रकार से हमारा पक्ष बहुत ही मजबूत है। और मैं आपको पुनः बताता हूँ कि अयोध्या के बाद मथुरा, काशी, टीले वाली मस्जिद, ताजमहल, कुतुब मीनार, बहुत सारा सब लेंगे। और ठीक है आलोक जी अपनी बात कहिए, समय बहुत कम है सर, बहुत कम शब्दों में अपनी अपनी बातें कहिए सर, समय बहुत कम है। जी कहिए आलोक जी। हिंदू कभी आक्रांता नहीं हुआ, हिंदू कभी आक्रांता नहीं हुआ। और ये इतिहास की बात करते हैं तो मैं इतिहास की बात बताता हूँ कि 712 में जब सर्वप्रथम भारत के अंदर में इस्लामिक मतावलंबी आए थे तो केरला में सर्वप्रथम हिंदू राजा ने इनके मस्जिद बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई थी। हम देने वालों में से हैं, लेने वालों में से नहीं है। लेकिन उसके बाद जो भी इस्लामिक आक्रमणकारी आए उन्होंने न केवल हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, लूटा, यहाँ पे अनाचार किए, अत्याचार किए, मैं उन सबको बोल नहीं सकता हूं। लेकिन जागीरें देख लिए किसने कभी नहीं मानेंगे कि विश्वेश्वर महादेव काशी विश्वनाथ के मंदिर को तो महाराज जी देख लीजिए, हनुमानगढ़ी की जागीरें नहीं मानेंगे कि वहाँ तामपत्र मध्य प्रदेश में भोज के मंदिर को तोड़ा गया, नहीं मानेंगे। सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, ये नहीं मानेंगे। देख लीजिए, सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया, मैं मानता हूँ, लेकिन बाकी आप झूठ बोल रहे हो, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। दूसरी बात आप सुनिए, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी जिस मंदिर के महान साहब को मंदिर भी हमारे पूर्वजों ने नहीं दिया है, नफरत की राजनीति करना चाहते मथुरा में चलिए मैं आपको तामपत्र दिखा दूं, बड़े-बड़े मंदिरों में लगे हुए औरंगजेब ने 400 गांव दिए हैं मंदिरों को। क्या बात कर रहे हैं आप सर? आप औरंगजेब की इतनी पैरोकारी क्यों कर रहे हैं, इतनी पैरवी क्यों कर रहे हैं? बार-बार औरंगजेब का स्वाति जी नाम दिया जाता है। औरंगजेब ने सबसे ज्यादा हमारा नुकसान किया है, सबसे ज्यादा मुसलमानों को मारा है औरंगजेब ने, अपने सगे भाई को मारा। आपका तो कोई नुकसान नहीं किया, आप लोग सिर्फ झूठ बोल रहे हैं देश में। बड़ा सवाल ये है जी, देखिए हिंदुओं ने कभी किसी का धार्मिक स्थल नहीं तोड़ा, हिंदुओं को बाबरी मस्जिद को किसने तोड़ा? पालन करते थे खाना खिला रहे हैं। नहीं, आप इतिहास का एक भी ऐसा प्रमाण दे दीजिए कि 30 साल पहले का प्रमाण, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? 1992 में जिससे भारत की छवि धूमिल हुई, उससे बड़ा कोई साक्ष्य नहीं मौजूद है। पूरे विश्व में आपकी थूथू हुई, कैसी बात कर रहे हैं? इसका मतलब होता है दुनिया में और कोई अल्लाह के सिवाय पूजनी नहीं है। ये दूसरे धर्मों की बात जिस मुद्दे पे हो रही है उसी मुद्दे पे बात करिए, आप लोग भटकाइए नहीं। देखिए मैं आपके धर्म पर उंगली नहीं उठाना चाहता, सुन लीजिए। नहीं सुनिए, आपके धर्म पर या व्यक्तिगत मैं आप पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, बात मुद्दे की करिए, भटकाइए नहीं। आप देश की जनता को गुमराह न करिए। आप 90 करोड़ को जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। आप गुमराह ना करिए देश की 90 करोड़ जनता को। आप मुद्दे पर बात करिए, मुद्दे पर भटकाइए नहीं। हम आपके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करें तो गलत, आपके धर्म पर टिप्पणी करें तो गलत, आप भी ना करिए। आप कुछ जानते नहीं इस्लाम के बारे में तो इस्लाम के बारे में ना बोलिए। तो जिस आप जिनके दम पर आपकी राजनीति चल रही है, औरंगजेब बाबा नहीं करेंगे, वो ठीक है आप लेंगे, इससे आगे आप जा नहीं सकते ना, आपकी हैसियत नहीं, इसके आगे आप। अरे मैं तो पहले भी कहा था, एक सूची तैयार कर लीजिए, सरकार में आप हैं, सेंट्रल में भी है, यूपी में भी है, एक सूची तैयार कर लीजिए और बड़े अखबारों में खबर दे दीजिए कि ये मंदिर मुझे चाहिए, बाबा का बिल्डोजर जिंदाबाद, तोड़वा दिए, खत्म करिए, ले लीजिए। मुसलमान नहीं जाएगा लड़ने के लिए, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जाइए ले लीजिए। स्वागत है। अरे आप लोगों ने तो लड़ाई हिंदू मुस्लिम में ले ली सर। एक छोटा सा सर्वे चल रहा है हिंदू मुस्लिम ये है जी, ये वो लोग हैं धर्म के बारे में नहीं जानते, धर्म पे टिप्पणी ना करिए। मैं हिंदू धर्म को कोई टिप्पणी नहीं आता। गांधी जी की मेरे हिंदू बहुत संबंध है, ब्राह्मणों को भी मेरा मेरी आगे जिंदगी ब्राह्मणों को गुजरी है और ईसाई भी लूट के गए।
दोनों ने लूटा है देश को। हाँ, ये कहिए अंग्रेज लूट के गए। आप आज आपने पहली बार सच्चाई कही है कि अंग्रेज लूट के गए। बाकी जितने मुगल बादशाह वही दफन है, वही दफन है। 2 गज जमीन आज लूटी है। देखिए वहाँ की हकीकत ये है कि वहाँ पर सर्वे में सभी लोग सहयोग दे रहे हैं, और आप लोग भी सौहार्द क्यों नहीं बनाकर रख रहे हैं? अगर ये सौहार्द बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। सर, डिबेट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कुरुक्षेत्र में आने के लिए, इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।